आज प्रभु की साईं बाबा का नाम लेकर हम वृत्रासुर की कथा का वर्णन करेंगे। ये बहुत मशहूर कथा है और इसमें बहुत शिक्षा भी है। वृत्रासुर, जैसे कि आप जानते होंगे, एक राक्षस था। तो इसकी कथा ये है कि एक बारी दक्ष प्रजापति जी ने प्रभु से, भगवान से आशीर्वाद लेकर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। इसका संदर्भ यह है कि भगवान चाहते थे कि उनकी सृष्टि बढ़े, तो उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वह भी आगे जाकर सृष्टि को बढ़ाएं और पुत्र उत्पन्न करें। ये आज्ञा लेकर उनके पुत्र तपस्या के लिए चले गए। रास्ते में उन्हें नारद जी ने मिले और जब नारद जी ने देखा कि इन 10,000 बच्चों के धर्म में, भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये अपने पिता की आज्ञा मानकर प्रजा वृद्धि के लिए तैयार हैं, तब नारद जी ने उन्हें उपदेश देकर मोक्ष प्राप्ति पर लगा दिया। अर्थात उन्हें उपदेश दिया कि वो मोक्ष प्राप्ति पर जाएं, बनिस्पत इसके कि वो और प्रजा की उत्पत्ति करें। जब दक्ष प्रजापति को ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। खैर, उन्हें ब्रह्मा जी ने ढांढस बंधाया और फिर कहा कि तुम फिर और पुत्र उत्पन्न करो। तो उन्होंने 1,000 पुत्र फिर उत्पन्न किए और उनको भी आज्ञा दी कि जाइए और सृष्टि बढ़ाने के लिए और पुत्र पैदा कीजिए। वो पुत्र भी पिता की आज्ञा मानकर वहीं नारायण सरोवर की तरफ गए। रास्ते में फिर नारद जी आए और उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम अपने भाइयों से प्रेम करते हो तो उनका अनुसरण करो। वो 1000 बालक भी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए वहां से चले गए। अर्थात उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके सृष्टि वृद्धि ना करके मोक्ष प्राप्ति की तरफ चल पड़े। ये जब दक्ष प्रजापति को पता चला तो उन्हें नारद जी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी ने एक बहुत गलत काम किया है, क्योंकि उन बच्चों को, उन लड़कों को जो आदेश दिया गया था उससे उन्होंने हटा दिया है। नारद जी के पूछने पर दक्ष प्रजापति ने कहा कि विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकते। अर्थात जब तक हम विषयों का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि इनमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इनको एक्सेप्ट करना है या इनको रिजेक्ट करना है, इन्हें लेना है, प्राप्त करना है या इन्हें छोड़ना है। और जब विषयों का अनुभव करने के बाद पता चलता है कि ये तो दुख रूप हैं, और ये अनुभव होने पर ही जो वैराग मनुष्य के अंदर पैदा होता है, वैसा वैराग्य किसी दूसरे के कहने पर नहीं हो सकता। दक्ष जी ने कहा कि हम लोग सदग्रस्त हैं, अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, आपने हमारे पुत्रों को गुमराह किया है, ये गलत किया है। और ये कहकर नारद जी को उन्होंने श्राप दिया कि वह लोकांतरों में भटकते रहे। नारद जी ने अच्छा कह के वो श्राप स्वीकार कर लिया। और साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति होने पर भी अपना अपकार सह लिया जाए। तब ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष जी ने 60 कन्याएं फिर पैदा की। इसी के वंश में रचना नामक कन्या के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था सनिवेश, दूसरे का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप आगे जाकर देवताओं के गुरु बने, क्योंकि देवताओं के अपने गुरु बृहस्पति को इंद्र ने नाराज कर दिया और बृहस्पति वहां देवताओं को छोड़कर चले गए। कारण क्या था बृहस्पति जी के नाराज होने का? एक दफा बृहस्पति जी इंद्र की सभा में गए। इंद्र ने ना तो खड़े होकर उनका सत्कार किया, ना उन्हें आसन ही दिया। ये
ऐश्वर्य मद दोष है। जब मनुष्य के पास बहुत ऐश्वर्य आ जाता है तो उसमें मद भी आ जाता है और वो फिर ये भूल जाता है कि मैंने किस प्रकार से अपने जीवन में कर्मों को करना है। वो ऐश्वर्य का मद उसको गलत रास्ते पर डालता है। ये अपमान देखकर बृहस्पति जी वहां से चुपचाप चले गए। जब वो चले गए तब इंद्र को दुख हुआ कि उसने अपने गुरु का अपमान कर दिया है। और इंद्र ने बहुत ढूंढवाया, अपने गुरु को बहुत ढूंढवाया, परंतु वह कहीं नहीं मिले। अब ये जब दैत्यों ने यह देखा कि इस प्रकार से देवताओं से उनके गुरु रुष्ट होकर चले गए हैं, तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए मौका है। और उन्होंने एक समय देखकर देवताओं पर हमला कर दिया और फिर उन्हें देवताओं को देवलोक से भगा दिया। अब मार खाकर और पिटकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बहुत डांटा और कहा कि तुम्हारी अनीति के कारण आज तुम अपने से निर्बल शत्रुओं से हार गए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ठीक नीति नहीं पकड़ते तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर कोई भी हमें भगा सकता है, हरा सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम विश्व रूप के पास जाओ और उनकी सेवा करो। उनकी माता असुर कुल की है, अतः उन्हें असुरों से प्रेम है। तुम उनके इस असुर प्रेम को क्षमा करो और उनके सम्मान करो ताकि वह तुम्हारी मदद करें। उनसे जाकर मदद मांगो। तब देवता विश्वरूप ऋषि के पास गए और प्रार्थना की कि आप तपोबल से हमारी हार टाल दो। आप ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। विश्वरूप जी ने जब ये सब सुना तो वह मान गए। हालांकि शुक्राचार्य जी ने अपने तप से असुरों की संपत्ति की रक्षा कर दी थी, फिर भी विश्वरूप जी ने अपनी विद्या से, जिसे वैष्णवी विद्या कहते हैं, के बल से दानवों से सब कुछ छीनकर इंद्र को वापस दिलवा दिया। विश्वरूप जी के पिता तो देवता थे, लेकिन जैसे पहले बताया है मां असुर कुल की थी, इसलिए यज्ञ में वह देवताओं को तो आहुतियां देते थे, परंतु छिप छिप कर असुरों को भी आहुति देते थे। इस पर एक दिन इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में विश्वरूप जी के, जिनके 3 सिर थे, तीनों सिर काट दिए। जब विश्वरूप की मौत की बात उनके पिता त्वष्टा ऋषि को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक यज्ञ किया जिसके द्वारा उन्होंने इंद्र का एक शत्रु उत्पन्न किया जिसका नाम था वृत्रासुर। एक बहुत बड़ा दैत्य, काला, बहुत बहादुर, इतना बलशाली था कि उसने तीनों लोगों को घेर लिया और युद्ध करके उसने सब देवताओं को हरा दिया। तब देवता नारायण की शरण में गए, कहा कि आप ही हमें वृत्रासुर से बचा सकते हैं, वो बहुत बलशाली है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। प्रभु निर्विकार रहते हैं, ना वो किसी के रिश्तेदारी है, ना किसी के दोस्त है, ना किसी के दुश्मन है, लेकिन निर्विकार रहने पर भी माया का आश्रय लेकर वो अलग अलग योनियों में अवतार लेते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। वह ही विश्व का कारण है, वह विश्व से अलग भी हैं और विश्व रूप भी हैं। इस प्रकार से जब देवताओं ने प्रभु की स्तुति की तो प्रभु प्रसन्न हुए और बोले कि मेरे प्रसन्न होने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। तब प्रभु ने देवताओं से कहा कि आप दधीची ऋषि के पास जाइए और उनका शरीर मांग लो, क्योंकि वह तपस्या करके बहुत पवित्र और बहुत मजबूत हो गया है। उसके बाद उनके शरीर से विश्वकर्मा के पास जाकर एक मजबूत हथियार बनवा लीजिए और उसी से वृत्रासुर के साथ लड़ाई कीजिए। उस लड़ाई में उस हथियार के साथ ही वृत्रासुर को मारा जा सकता है। प्रभु ने कहा कि जो मेरा शरणागत है
जो मेरी शरण में आता है उसको कोई नहीं सता सकता। अब प्रभु की ये बात सुनकर सारे देवता दधीची जी के पास गए और उन्होंने जाकर दधीची जी से कहा कि आप हमें अपना शरीर दे दीजिए। यह सुनकर दधीची जी ने कहा कि मरते समय तो बहुत कष्ट होता है, शरीर मांगने से कौन उसे देने का साहस करेगा? तुम इधर आ कैसे गए? क्या कोई अपना शरीर इस प्रकार छोड़ सकता है कि आपने मांगा और मैंने दे दिया? तब देवता बोले, ये ठीक है कि मांगने वाले बहुत स्वार्थी होते हैं तथा देने वाले की तकलीफ के बारे में भी नहीं जानते, फिर भी वो मांगने चले जाते हैं। लेकिन देने वाला या दाता भी मांगने वाले की मुश्किल नहीं जानता। कई बारी बहुत मजबूर होकर हाथ फैलाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। ये बात देने वाला नहीं समझता, उसकी मजबूरी, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट। ये सुनकर दधीची जी बहुत खुश हुए और कहा कि देवताओं, संसार के सारे पदार्थ क्षण भंगुर हैं, ये समाप्त होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। और दूसरी ये बात कि अपने किसी काम नहीं आते और ये अंत में दूसरे के ही काम आते हैं। ये बात कितनी ठीक है। हमारी चीजें हम सब छोड़कर जाते हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या कहा दधीची जी ने कि ये पदार्थ अपने किसी काम नहीं आते, ये दूसरे के ही काम आते हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं करता। हमारी जेब में कितने भी पैसे पड़े रहे, हम किसी को भी ठंड में ठिठुरता हुआ देखते हैं, फिर भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि हम पैसे निकाल कर उसको एक स्वेटर ले दें, एक रजाई ले दें, ताकि इसकी सर्दी बच जाए। तो दधीची जी ने यही कहा कि जो हम पदार्थ सब छोड़कर जाने वाले हैं, इनके द्वारा हम किसी दूसरे को उपकार नहीं करते। ये कहकर उन्होंने कहा, मैं ये शरीर तुम्हें देता हूं। और ये कहकर उन्होंने शरीर त्याग दिया। देवताओं ने उस शरीर के द्वारा, उन हड्डियों के द्वारा वज्र बनाया और वो वज्र लेकर इंद्र अपनी सेना के साथ, वृत्रासुर के साथ लड़ने के लिए चल पड़ा। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में अंततः इंद्र ने वृत्रासुर का दायां हाथ काट दिया। दायां हाथ कटने के बावजूद वृत्रासुर ने बाएं हाथ से इंद्र पर बड़े जोर से हमला किया और इसके कारण इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर वृत्रासुर के पास गिर गया। इंद्र लज्जित हो गया, उसने वज्र को नहीं उठाया। अब देखिए, जो वृत्रासुर है उसने भी वज्र को नहीं उठाया। उसने इंद्र से कहा कि इंद्र, तुम वज्र को उठा लो और लड़ो, तुम मुझसे लड़ो। इंद्र जब उसकी तरफ देखने लगा तो वृत्रासुर बोला कि काल ही सबकी हार और जीत का कारण है। यही काल मनुष्य के मनोबल को, इंद्रिय बल को, शरीर बल को जीवन मृत्यु के रूप में स्थित है। तो काल के कारण जीवन और मृत्यु होती है, काल के कारण हमें बल मिलता है और काल के कारण हम जीतते हैं या काल के कारण हम हारते हैं। मनुष्य में अज्ञानता के कारण वो ये बात ना समझकर कि काल की वजह से हार और जीत हो रही है, वो इस जड़ शरीर को ही हार और जीत का कारण मानता है। सब प्राणी भगवान के अधीन है। जिसे इस बात की समझ नहीं, वह जीव को स्वतंत्र कर्ता और भोक्ता मान लेता है।